अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स, फोर्स एंड इनर्शिया फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगर मैं आपको हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स का। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसमें एक ब्रांच थी आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट को। फिर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज। हम इसमें कॉजेज़ को डिस्कस नहीं करते। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि हमारा है डायनामिक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉजेज़। इट मीन्स कि इसमें हम इसके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस करते हैं और साथ में इसके कॉजेज़ को भी डिस्कस करते हैं। So the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and causes of its motion is called dynamics। यहाँ पे आपको एक जो काव है वो मंकीज़ जो हैं वो पुश कर रहे हैं और एक मंकी जो है उसको पुल कर रहा है। तो पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हम इस फोर्स की डेफिनेशन को थोड़ा फर्दर लेके चलते हैं। A force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. A force can also change the direction of motion of a body. So force is represented by F और formula इसका F is equal to ma। force को हम represent करते हैं F से, formula इसका ma है। ये हम इसको ड्राइव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। इसका मतलब है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको स्टॉप करती है या स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। और फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया जो है उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो ने कहा था लाइटर ऑब्जेक्ट्स और हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका कंपैरिजन किया गया था इनकी मोशन का। जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव करवाना इजी है एज़ कम्पेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, और हैवियर ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करवाना या मूव करवाना मुश्किल है। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर न्यूटन ने आगे प्रोसीड किया और इसको कहा इनर्शिया का नाम दिया गया कि इनर्शिया जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्टेंस शो करता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इस प्रॉपर्टी ड्यू टू विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास। टेक अ ग्लास कवर्ड विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, प्लेस अ कॉइन इन द कार्डबोर्ड, नाउ फ्लिक द कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ जर्क ऑफ योर फिंगर। The coin falls into the glass as the card flicks away. The coin does not move with the cardboard due to inertia। यहाँ पे आपको एक ग्लास नज़र आ रहा है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। तो जब आप इस कार्डबोर्ड को फ्लिक अवे करेंगे तो कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा, वो ग्लास के अंदर फॉल कर जाएगा। ये रीज़न इसलिए है कि कार्डबोर्ड और कॉइन जो है उनमें से जो कार्डबोर्ड का मैस है वो कम है, इसलिए उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। और जो कॉइन है उसका मैस ज़्यादा है, उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कॉइन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो मूव नहीं करेगा, कार्डबोर्ड इजीली मूव कर जाएगा, इसलिए कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर ही फॉल कर जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इसका। कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, प्लेस इट ऑन अ टेबल, स्टैक अ फ्यू कॉइन्स एंड इट्स वन एंड, पुल आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द कॉइन्स विद अ जर्क, कॉइन स्टैक ओवर रिमेन्स अनडिस्टर्ब ऑन पुलिंग द पेपर स्ट्रिप क्विकली। अब क्या होगा कि आप एक पेपर स्ट्रिप काटें लंबी सी, जैसे एक स्केल होता है आपका, उतनी लंबी पेपर स्ट्रिप काटें, उसके ऊपर आप 6-7 कॉइन्स रखें, ठीक है। और तेज़ी से आप उन कॉइन्स को विद द जर्क ऑफ योर फिंगर आप उसको क्या करें, तेज़ी से खींच लें, ठीक है। अब आप जब उस पेपर को खींचेंगे तो कॉइन्स जो हैं वो अपनी जगह पे उसी जगह पे रिमेन्स अनडिस्टर्ब रहेंगे और जो पेपर स्ट्रिप है वो आपके हाथ में आ जाएगी। सो दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया। और ये आपके दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने ये बहुत अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। थैंक यू।